नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पूर्णांक का छठा और आखिरी भाग। पिछले वीडियो में हमने जाना पूर्णांकों का गुणन किस प्रकार होता है और गुणन के कुछ गुणों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे पूर्णांकों का विभाजन किस प्रकार होता है और पूर्णांकों के विभाजन के क्या गुण होते हैं। तो शुरू करेंगे पहले विषय के साथ और जानेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। तो जब आप धनात्मक 12 को भाग देते हैं धनात्मक 4 से तो आपको उत्तर में 3 प्राप्त होता है। यानी दो धनात्मक संख्याओं को जब आप भाग देंगे तो परिणाम में आने वाली संख्या भी धनात्मक होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। तो जब आप ऋणात्मक 12 को भाग देते हैं धनात्मक 4 से तो आपको प्राप्त होता है ऋणात्मक का चिन्ह बाहर और 12 भाग दिया जा रहा है 4 से तो -3। यानी जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो परिणाम में ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। और ठीक उसी प्रकार जब आप एक धनात्मक 12 को भाग देंगे ऋणात्मक 2 से तो आपको प्राप्त होगा ऋणात्मक चिन्ह बाहर, 12 को भाग दिया जा रहा है 2 से यानी -6। तो एक धनात्मक संख्या जब भाग दी जाती है एक ऋणात्मक संख्या से तो परिणाम में आपको एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। आइए देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन। तो जब आप ऋणात्मक 45 को भाग देंगे ऋणात्मक 9 से तो आपको परिणाम में 5 प्राप्त होता है। यानी किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को जब दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो आपको एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांकों के विभाजन के गुण के बारे में। तो आपके सामने एक सारणी दी गई है जिसमें पहले स्तंभ में गुण लिखा जाएगा, फिर उस गुण पर आधारित एक उदाहरण होगा और उसके बिना पर हम तय करेंगे कि यह सत्य है या नहीं है। पहला गुण है समृद्ध गुण। आइए उदाहरण देखते हैं। 12 जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है भाग दिया जा रहा है दूसरे धनात्मक पूर्णांक 3 से और उत्तर में प्राप्त हो रहा है 4। यानी परिणाम में जो आया वह भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ तो समृद्ध गुण सत्य हुआ, किंतु क्या हर स्थिति में ये संभव है? आइए देखते हैं। यदि 3 को भाग दिया जाए 12 से तो आपको प्राप्त होगा 1/4 जो कि एक पूर्णांक नहीं बल्कि एक परिमेय संख्या है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि दो पूर्णांकों को भाग दिया जाए तो परिणाम में एक पूर्णांक प्राप्त हो। अगला गुण देखते हैं क्रम विनिमय गुण। अब यदि 12 को 3 से भाग दिया जाए तो प्राप्त होता है 4 और 3 को 12 से भाग दिया जाए तो प्राप्त होता है 1/4। यानी पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन आने से परिणाम में जो प्राप्त हो रहा है वह भी बदल रहा है। यानी ये जो है आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी पूर्णांकों के विभाजन में क्रम विनिमय संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला गुण साहचर्य गुण। यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक 16 को भाग दिया जा रहा है 4 भाग दिया जा रहा है -2 से और ठीक उसी प्रकार बाकी के जो 3 पूर्णांक है वे भी वैसे ही हैं लेकिन स्थिति में थोड़ा परिवर्तन है, तो क्या ये समीकरण आपस में बराबर होगा? आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इन दो स्थितियों का उपयोग करना होगा। पहले 4 को भाग देंगे -2 से, जो परिणाम आएगा वो भाग देगा -16 को और दूसरी स्थिति में पहले -16 को भाग दिया जाएगा 4 से और जो परिणाम प्राप्त होगा उसको भाग देगा -2। तो आइए देखते हैं। पहली स्थिति में जो आपको 3 संख्याएं दी गई हैं उसको हल करेंगे आप और -16 को भाग दिया जाएगा किससे? 4 भाग दिया जा रहा है -2, इसमें जो परिणाम प्राप्त होगा। तो जब -2 भाग देगा 4 को तो आपको उत्तर में -2 प्राप्त होगा। और यदि एक ऋणात्मक संख्या दूसरी ऋणात्मक संख्या को भाग देती है तो उत्तर में आता है एक धनात्मक पूर्णांक। यानी 2 जब 16 को भाग देगा तो आपको प्राप्त होगा 8। ठीक उसी प्रकार अगली स्थिति आपके सामने कुछ इस प्रकार है।
तो आप -16 को जब 4 से भाग देंगे, यानी एक धनात्मक पूर्णांक भाग दे रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक को, तो आ रहा है -4। अब इसको भाग दिया जाएगा -2 से। अब जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों में भाग होता है तो परिणाम में एक धनात्मक पूर्णांक आता है। तो -2 जब भाग देगा -4 को तो उत्तर में प्राप्त होगा 2। अब हमने देखा कि ये तो आपस में बराबर नहीं है। क्यों? पहली स्थिति में उत्तर आ रहा था 8 और दूसरी स्थिति में उत्तर आया 2, यानी पूर्णांकों के विभाजन में साहचर्य जो है वह सत्य नहीं होता। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपका पाठ भी समाप्त होता है। तो चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा पूर्णांकों का विभाजन और पूर्णांकों के विभाजन के गुण। घर जाइए, इस पाठ में दी गई जितनी भी प्रश्नावली है सबको हल कीजिए और जानते हैं अब कि हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया पाठ भिन्न। धन्यवाद।